मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 40 देखो। मेरा बेटा, आप लोगों का एग्ज़ाम है, आप लोग अच्छे से देना, बहुत अच्छे से देना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने 10th में भी एग्ज़ाम दिए हैं और आप सेशनल एग्ज़ाम इतने सारे देते हुए आए हो, तो बिल्कुल निसंकोच और माइंड फ्री होकर एग्ज़ाम देना, आपका बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। पहला उन क्वेश्चंस को अटेंड करना जो आपसे बेहतर आते हैं, फिर बाद में उन क्वेश्चंस को अटेंड करना कि जो आपसे बेहतर नहीं आते हैं। ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि आप एक प्रॉपर वे में पेपर को सॉल्व करते हुए आएँ। पहला सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी, इसी तरीके से सॉल्व करते हुए आएँ। आप ऐसा ना करें कभी भी कि जो आपसे बेहतर आता है उसको आप पहले लिखें, जो आपसे ख़राब आता है उसको बाद में लिखें, बिल्कुल ना करें। देखो, जो आपसे ख़राब आता है तो वो आप शुरू में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली। आप एक प्रॉपर वे में जब लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बड़ी सहूलत मिलती है। और दुआ ये करें कि आपके आगे जो बच्चा बैठा हुआ हो वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धू हो, उससे कुछ नहीं आता हो। अगर ऐसा हो गया तो एग्जामिनर को पहले मिलेगी उसकी कॉपी चेक करने के लिए, देन उसके बाद आपकी कॉपी मिलेगी। तो जब उसकी कॉपी में बेचारा वो, अगर एग्जामिनर अच्छा होगा तो नंबर निकालने की कोशिश करेगा और नंबर निकल नहीं पाएंगे। उसके बाद आपकी अच्छी कॉपी आएगी तो वो उसका जो है ना कलम अच्छे से चलेगा और मार्क्स देता हुआ चला जाएगा। तो आप दुआ करें कि आपके सामने जो बच्चा बैठा हुआ हो आपसे जस्ट पहले, वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धू, बहुत ही ज़्यादा नकारा किस्म का हो, और आप अच्छे से लिखना, एक पैटर्न वाइज लिखते हुए आना, तो आपका आंसर और आपकी कॉपी को बहुत अच्छा माना जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। क्योंकि मेरे भी मार्क्स अच्छे आए हैं, 92% बनी थी, तो मैंने भी यही स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे कह रहा है कि एक लेंस है गिलास का, इसको इमर्ज कर दिया गया है पानी के अंदर, इसको पानी के अंदर डाल दिया गया है। तो सवाल क्या बना? सवाल ये बना, व्हाट विल बी इट्स अफेक्ट या फिर इफेक्ट ऑन द पावर ऑफ द लेंस। अगर मैं इस लेंस को पानी में डाल देता हूँ तो इसकी पावर पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आपको पता होना चाहिए फोकल लेंथ जो होती है एक्चुअल में वो होता है म्यू माइनस का वन 1/r1 माइनस 1/r2, और 1/f जो होती है ना, ये पावर होती है। तो पावर अल्टीमेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अब देखो, पहले ये लेंस मेरे पास हवा में था और लेंस था कांच का। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन एन आप ये कह सकते हो ऑन एन कैलकुलेशन की 1 होता है। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो ओवरऑल जो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हवा के रिस्पेक्ट में वो खुद का ही होगा। 1.5 होता है ना कांच का, तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो मतलब ये जो लेंस है इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आया। लेकिन जब मैं इसको पानी में रख दूंगा तो पानी में रखने से क्या होगा? अब मैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताऊंगा पानी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब कांच को जब आपने डुबो दिया तो उसका सराउंडिंग मीडियम पानी हुआ। तो अब आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलोगे वो बोलोगे पानी के रिस्पेक्ट में। अब पानी का अपना होता है 1.3, और आप कांच की बात करोगे तो पानी के रिस्पेक्ट में बात करोगे कांच की, कांच का 1.5। तो जब 1.5 को 1.3 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट से पॉइंट आ दो भाई, 15 को 13 से डिवाइड करो तो देखो वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, 1.5 नहीं आएगी, 1.5 नहीं आएगी, 1 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी बस। क्योंकि यहाँ पर 1.5 को 15 को 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू पे बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, मतलब कुल 1 से थोड़ी सी बड़ी आएगी। चलो एक बार डिवाइड करके देख लो, 13 1 13। मैं आपको कुछ नया सिखाना चाह रहा हूँ। पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 13 कम 13, घटाने में 7 पॉइंट लगवा दिया, 13 छंग 78, देखो 1.16। अच्छा, ये 1.16 पानी के अंदर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर्टिकुलर लेंस का, और हवा के अंदर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो इसका मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा के अंदर ज़्यादा है। जब हवा के अंदर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोल दो, हवा के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो हवा के अंदर पावर ज़्यादा होगी। और कांच के अंदर पानी के अंदर यही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से पावर भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पावर जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको रटाया नहीं, मैंने इसकी बाल की खाल निकाल दी, इसका ऑपरेशन कर दिया पूरे क्वेश्चन का। ऐसे नहीं, ऐसे 1000 क्वेश्चन भी आप दे दोगे तब भी आप अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप लगा देंगे। चलिएगा अगली प्रॉब्लम में आपसे मुलाकात करता हूँ। थैंक यू।